एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हैं सारा और संध्या की लव स्टोरी। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि संध्या और विशाल की नज़दीकियाँ सारा को ऑलरेडी हर्ट कर ही चुकी होती है कि तब भी उसकी फैमिली भी उसको हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। सारा बिन मन के ही ना उन सबको खाना वाना सर्व करती है और किचन में ना हेल्प करवाने भी चली जाती है। तो ये सारा चीज़ें देख के ना संध्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके गले से ना खाना भी नहीं उतर रहा होता, बट स्टिल क्या कर सकती है। और संध्या को दुख में देख के ना विशाल की तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो बोलती कि सारा ये लेके आना, पानी का ग्लास लेके आओ, सारा ये वाली चीज़ें लेके आओ, नमक लेके आओ। मतलब ऐसा नहीं होता, हर चीज़ वहाँ भी होती है, लेकिन उसको सारा से चाहिए, सारा ये सर्व करने आओ, सारा एक चपाती दो, एकदम चिल्लाने लगता है वो। उसके पापा को भी समझ नहीं आता, मतलब संध्या के पापा को भी समझ नहीं आता कि ये जो विशाल है ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है, ये हरकतें कर क्यों रहा है। लेकिन वो स्टिल उसको कुछ नहीं बोलती क्योंकि घर का होने वाला जमाई है भाई, उसकी जो इच्छा है वो सराखों पे होनी चाहिए। संध्या का खून खौल रहा होता है और सारा चुपचाप सारी चीज़ें कर रही होती है। उसकी आँखों में स्टिल आँसू होते हैं और वो खाने का ना उसका मन भी नहीं करता है। वो जाती है, सारा बर्तन-वर्तन क्लीन करती है और जितना मतलब होता है वो क्लीन वगैरह करती है और अपने रूम में चली जाती है। संध्या को पता है कि सारा ने कुछ भी नहीं खाया है। वो चुपके से जाती है किचन में, खाना पैक करती है प्लेट में और लेके आती है सारा के पास। सारा एकदम चुपचाप बैठी होती है। उसकी ऑलरेडी घर वालों की हरकतें उसको हर्ट कर चुकी होती है और यहाँ पे इन लोगों की हरकतें उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है ना, उसको ऐसा लग रहा होता है कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ यार इस दुनिया में। मतलब क्यों हूँ, क्यों, किस लिए हूँ, किसके लिए हूँ मैं, इसको ऐसा फ़ील हो रहा होता है और बस चुपचाप होती है। उसकी आँखों में आँसू भी नहीं होते। उतने टाइम में ना जो संध्या है ना वहाँ जाती है, बोलती कि जान मेरा बच्चा क्या कर रहे हो और आपने खाना क्यों नहीं खाया, ऊपर क्यों आ गए ऐसे, चलो उठो शवाज़ खाना खाते हैं। तो सारा बोलती कि मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, तुमने खाना खा लिया है ना। तो बोलती कि जान आपके बिना मैं खाना खा सकती हूँ क्या। तो बोलते कि क्यों, मेरे बिना क्यों खाना नहीं खा सकती, अपने होने वाले पति के साथ चिपक चिपक के बैठ के तो बहुत अच्छे से खाना खा रही थी। तो संध्या बोलती कि बाबू ऐसे नहीं बोलते यार, मैंने नहीं खाना खाया, मैं बस बैठी थी यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, मेरा जान हो ना, मेरा बच्चा हो ना, प्लीज़ खा लो। तो सारा बोलती कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, अच्छा लगेगा तुमको फेंक दूँगी ये सारी चीज़ें। तो संध्या बोलती कि जान भले ही फेंक दो, भले ही प्लीज़ थोड़ा-सा खा लो, मेरे ऊपर चिल्ला दो, डाँट दो, बट प्लीज़ तुम भी तो ट्रैवल करके आई हो ना। तो बोलती कि मैं ट्रैवल करके आई हूँ, मैं जो करके आई हूँ वो मेरी दिक्कत है संध्या, तुम्हारी दिक्कत नहीं है। जाओ तुमने खाना खा लिया ना, सो जाओ। और कल सुबह तो तुम्हारी रिचुअल भी स्टार्ट होने वाली है ना भाई, तुमको तो ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तुमको तो ब्यूटी स्लीप करना चाहिए, तुम मेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? तो संध्या बोलती है शट अप यार सारा, मैं चुप हूँ, मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्या तुमको उस हालत में देख के, मुझे बुरा नहीं लगता है कि तुमको कोई कुछ बोलता है। तो सारा बोलती कि तो फिर बोलती क्यों नहीं, हाँ बोलती क्यों नहीं अगर बुरा लगता है तुमको। तो बोलती कि यार मैं क्या कर सकती हूँ। तो संध्या बोलती कि संध्या की बात सुन के सारा बोलती कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मुझसे प्यार ही क्यों कर रही हो, कुछ करना ही नहीं है तुमको, ऐसे ही तुम मुझसे शादी कर लोगी, मैं ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे सामने तड़पती रहूंगी और तुमको स्टिल कुछ नहीं करना है ना, तो मैं मुझे कुछ नहीं बोलना संध्या तुमको। तुमको समझ आ रहा है हमारी सिचुएशन क्या है, अगर अभी भी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो, या हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी यार, तुम समझ पा रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो संध्या बोलती कि मैं सब समझ पा रही हूँ यार संध्या, लेकिन तुमको पता है पापा की पहुँच कितनी है यहाँ पे, अगर हमने कुछ भी किया ना हमको धरती के नीचे से भी खोद के वो निकाल देंगे। तो बोलती कि तो फिर शादी कर लो शादी। तो संध्या बोलती कि नहीं यार जान, मैं क्या करूँ यार, कहाँ भागेंगे भी तो कहाँ भागेंगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यार, विशाल का कुछ करते हैं ना, नहीं होगी शादी यार। तो सारा बोलती कि तुम बोल दो कि और शादी नहीं होगी, तुमको शादी से भागना भी नहीं है। तुमको ये शादी कैंसिल करने का तुम्हारे पास कोई आइडिया भी नहीं है। तुमको क्या लगता है तुम्हारे पापा के सामने 2-4 लड़कियाँ ला के रखोगी और बोलोगी ये तुम्हारे विशाल की गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे पापा मान के शादी कैंसिल कर लेंगे? भरम से हटो, संध्या भरम से हटो। तुम्हारे पापा ना एट द एंड ऑफ द डे अपनी इज़्ज़त चुनेंगी, अपनी बेटी नहीं, समझी? तो संध्या एकदम गुस्सा आ जाती है, बोलती कि तुमको ना जो बोलना है मुझे बोलो, मेरे पापा के बारे में एक वर्ड नहीं सुनूँगी मैं। तो बोलती कि नहीं सुनना है ना, मत सुनो, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सच्चाई तुम्हारे घरवालों के सामने ले आऊँ? तो ठीक है, मैं ले आऊँगी।
कल कल ही ले आऊँगी, बट उसके बाद भी देखना तुम्हारे पापा ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, ये लिख के ले लो। ऐसे बोल के ना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। संध्या को भी अच्छा नहीं लगता है सहारा को ऐसे हर्ट देखते हुए, वो चली जाती है। और संध्या वहीं पे बैठे-बैठे ना उसकी आँखों में भी आँसू होते हैं, नींद तो दोनों की आँखों में नहीं होती। सहारा टेरेस पे चली जाती है और उसको बहुत हर्ट फ़ील हो रहा होता है, स्टिल बहुत हर्ट फ़ील हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कैसे, तो अपने 2-4 ना कॉलेज के दोस्तों को कॉल करती है और उसके सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, उसके जो पार्टीज़ वाले लोग होते हैं, सब होते हैं, जो पहले उन लोगों ने जुगाड़ कर रखा था ना, स्टिल वही सारा जुगाड़ करते हैं। और अगले दिन ना हल्दी की शुरुआत होती है, जो पूजा वगैरह नहीं होता, पूजा वगैरह सब कुछ, उसके बाद हल्दी की शुरुआत होनी होती है। तो वो हल्दी की शुरुआत होने से पहले जैसे ही पूजा चल रही होती है ना, सारा अपने दोस्तों के मदद से ना उन सारी उसकी एक्स को, नेक्स्ट को, जिनके साथ उसने बस वन नाइट स्टैंड किया, सबको लेके पहुँच जाती है और उसके पापा के पास ही डायरेक्ट पहुँच जाते हैं उसके दोस्त और सारी चीज़ बोलने लगते हैं। उसके पापा बोलते कि तुम लोगों ने किसी और को बताई ये चीज़? तो उसके दोस्त बोलते, संध्या के दोस्त बोलते कि नहीं सर, हमने किसी को नहीं बताई ये सारी चीज़। तो बोलते कि रुको मैं संध्या को बुलाती हूँ। और उसके पापा संध्या को बुलाते हैं, संध्या आती है, बोलते कि जी पापा आपने बुलाया? तो बोलते कि आप इन लोग को जानते हो? तो बोलते कि हाँ पापा, ये मेरे जो क्लासमेट थे वो सभी है। तो बोलते कि और ये लड़के इनको जानती हो? तो उसके पापा बोलते कि जैसे पूछते हैं ना, संध्या बोलती कि नहीं, नहीं पापा मैं इनको नहीं जानती। तो बोलते कि देखो ये नहीं जानती, आप नहीं जानते, अगर ये बात ना यहाँ से बाहर निकला ना, तो तुम लोगों की लाश ना तुम्हारे घर वालों तक भी नहीं पहुँचनी चाहिए और इन लड़कियों को जितना पैसा खिलाना है खिलाओ और इनके मुँह से मेरे दामाद का नाम आज के बाद नहीं निकलना चाहिए। ऐसे बोल के ना उसके पापा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके जो दोस्त होते हैं ना घबरा जाते हैं, तभी ना दरवाज़े के पीछे से सारा निकल के आती है और बोलती है कि देख लिया? तो बोलती कि पर चल क्या रहा है? तो बोलती कि ये जो लड़कियाँ हैं ना सारी, ये जो झुंड में, ये तुम्हारे होने वाले पति की हो चुकी पत्नियाँ हैं, जिनके साथ उसने कितनी बार रात गुज़ारी है और ये अमन और बाकी दोस्तों के सहारे में ये हेल्प ली थी, ताकि तुम्हारे पापा को ना पता चले सच्चाई। लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा स्टिल नहीं मानेंगे और ये चीज़ मैं तुमको प्रूव करना चाहती हूँ। तुमको अगर मेरे साथ रहना है, तो मेरे साथ चलो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी फैमिली पीछे छूट जाएगी या कुछ होगा, लेकिन तुमको तुम्हारी फैमिली चाहिए। तुम मेरे साथ चलो संध्या, तुमको अगर मेरे साथ रहना है, तो मेरे साथ चलो। तो संध्या बोलती कि यार तुम मुझे पहले ये प्लान में इंक्लूड करती ना यार, मैं पापा को समझाती। तुम ऐसे ही ले आओगी लड़कियों को और बोलोगी ये उसके साथ रात गुज़ारी है, कौन मानेगा? मैं नहीं मानती ये सारी चीज़ें को। सारा का ना दिमाग हट जाता है, बोलती कि ठीक है फाइन, नहीं मानना है ना मत मानो। गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो जो दोस्त होते हैं ना बोलते कि यार संध्या प्लीज़ अपने पापा को बोलना कि गलती हो गई यार, हम नहीं टाँग अड़ाएँगे तेरी शादी में, तू तेरे को जो करना है कर ले यार। हम लोग की फैमिली इतनी रिच भी नहीं है और हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारी फैमिली को भी कौन सपोर्ट करेगा? तो संध्या बोलती कि हाँ, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग जाओ यहाँ से, और उन लोग को भी वो भेज देती है। भेजने के बाद ना वो पीछे-पीछे सहारा के पास जाती है। सहारा ना बालकनी में बैठी होती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। बोलती कि जान बच्चा, चलो कुछ खाते हैं। तो सहारा बोलती है कि जान खा लो मेरी जान, ज़हर दे दो यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब सब चीज़। तो संध्या बोलती कि बच्चा जान हो जाएगा यार। तो सारा बोलती क्या होगा और कब होगा? जब तुमको उसके नाम की हल्दी चढ़ेगी या जब तुमको उसके नाम की मेहंदी चढ़ेगी? चलो ये सब तो चढ़ने तक मैं बर्दाश्त भी कर लूँ, लेकिन क्या जब उसके नाम की सिंदूर तुम्हारे माथे पे चढ़ेगी, ये चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूँ? मिस संध्या रावत, ये चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूँ क्या? आप बोलो। और आपको किसी और की दुल्हन बनते मेरी आँखों के सामने मैं जाने दूँ, ये चीज़ भी मैं बर्दाश्त कर लूँ? बोलो और क्या चाहती हो मैं बर्दाश्त कर लूँ और क्या सही हो जाएगा? तो संध्या बोलती है कि जान, मैंने आपको हमेशा शांत देखा है, ये रुद्र रूप आपका कब से आ गया हाँ? तो सारा बोलती कि संध्या यार दिमाग बहुत हटा हुआ है मेरा और प्लीज़ मत हटाओ, प्लीज़। तुम तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और जैसे तुम्हारी शादी होगी ना, मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगी। तो संध्या बोलती कि अच्छा जी, मुझे लिए बिना ही यहाँ से निकल जाओगे? तो सारा बोलती कि तुम तो मेरे साथ आओगे नहीं ना, तो क्या करूँ? अकेले ही निकल जाऊँ ना या तुमको विदाई करूँ, बाबुल की दुआएँ लेती जा बोल के हाँ? तो संध्या बोलती कि होली मिला बच्चा, मेरे लिए रोओगे भी? तो सारा बोलती कि गला ना दबा दूँ तुम्हारा, मेरे अलावा किसी और के होने की भी सोची ना, संध्या जान ले लूँगी तुम्हारी। तो संध्या उसके पास आती है और बोलती कि हाय मेरा बच्चा, मेरा जान, मेरा सोना, मेरा बबू,
जान लेना है, लो ना, कैसे लोगी? हाँ, ऐसे गले दबा के कि बेड पे? हाँ, तो सारा उसको एकदम मन कर रहा होता है कि कोड दो, बट उसकी हरकतें इतनी प्यारी होती है ना, उसको गुस्से से देखती है और उसकी फेस पे ना स्माइल आ जाती है। तो संध्या उसकी फेस को ना एकदम से एकदम प्यार से पकड़ती है, उसके हेड पे ना करके किस करती है, बोलती कि प्लीज पहले कुछ खा लो, कल से खाना नहीं खाया है और बिना खाए ना दिमाग नहीं चलने वाला है आपका, कुछ कर लेंगे ना यार। तो सारा बोलती कंटाप लगा लूंगी तुमको, सच में कंटाप लगा लूंगी तुमको, खाना खाओ, यहाँ पे मेरी खलक पे जान अटकी हुई है, खाना खाओ। नहीं खाऊंगी यार खाना मैं। तो बोलती कि नहीं खाना है, मेरे बच्चे को खाना नहीं खाना है। तो सारा बोलती कि नहीं खाना है। तो संध्या बोलती कि थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्सा, हाँ इसे बोल के ना एक छोटा सा हिस्सा उसको खिलाती है और सारा खाती है और बोलती कि नहीं खाना। संध्या बोलती कि ठीक है नहीं खाना, बस इतू सा खा लो, हाँ इतू सा। इसे बहुत प्यार से उसको खाना खिलाती है और बोलती कि उसके फोrehead पे फिर से किस करती है, बोलती कि ठीक है भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, किसी और का सिंदूर मेरे माथे पे कभी नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए, समझे? रावत जी बस आपकी ही है और आपकी ही रहेंगी और आप मेरी हो, समझी सारा जी? और उसके फेस को ना बहुत प्यार से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे ना करके किस करती है। तो सारा ना उसको हक कर लेती है, बोलती कि जान प्लीज मुझसे दूर मत जाना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा, ना फैमिली, ना घर बाहर, ना कोई है। नहीं जी पाऊंगी यार, तुम मुझे छोड़ दोगी तो प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना प्लीज। तो संध्या बोलती कि जान आपके अलावा भी मेरा कौन है, आप ही तो हो मेरी पूरी दुनिया, आपको छोड़ के मैं जी सकती हूँ, आप सोच सकते हो? तो सारा ना उसको हक करके सिसक सिसक के रो रही होती है और संध्या को भी ना अंदर से बहुत डर लगने लगता है। ऊपर से वो भले ही स्ट्रांग बनी रहती है बट अंदर से उसका भी दिल टूटता है। वो सारा को खाना खिलाती है और बोलती कि जान आप रूम से बाहर मत निकलना, थोड़ी देर रेस्ट करो, ठीक है? तो बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम भी रुको ना मेरे साथ प्लीज़। तो बोलती कि जान पापा से बात करती हो, नीचे लोग हैं बहुत, मैं रूम में रहूँगी अच्छा नहीं लगेगा ना? तो सारा बोलती कि वहाँ जाओ ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारे तुम्हारे जिस्म में किसी और की नाम की मेहंदी लगेगी यार। मेरी मेरी बॉडी में आग जैसा फील हो रहा है, सोच सोच के तुम कैसे लगा लोगी? तो संध्या बोलती कि जान बी स्ट्रॉन्ग ना, ऐसा कुछ नहीं होता, हल्दी भले ही किसी के नाम की हो बट मैं आपकी हूँ और जब मैं आपकी हूँ तो हर हल्दी बस आपके नाम की होगी, समझी पागल? प्लीज़ रेस्ट करो थोड़ा सा, कल रात से नहीं सोई होगी तुम, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है? उसको बहुत प्यार से बेड पे ले जाती है, उसके जो सर पे ना बहुत प्यार-प्यार से हाथ फेरती है और उसको सुला देती है। और सारा सच में इतने दिनों से ना आने के बाद ऑलमोस्ट 2 डेज़ से वो सोई ही नहीं होती है और जो संध्या इतने प्यार से उसको वो करती है ना, वो सच में सो जाती है। दूसरी तरफ ना संध्या की आँखों में भी आँसू होते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ? सारा ने जो बोला वो सच ही तो बोला, मर जाएगी यार मेरे बिना ये और मैं इसके साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती। वो उतर के जाती है सीढ़ी, नीचे नाच गाना ना फुल ऑन ज़ोरों-शोरों से हो रहा होता है। ये जैसे ही नीचे उतरती है ना, इसको सब खींच लेते हैं और राउंड करके ना सबको ये डांस करने लगते हैं। उसके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो मन नहीं होता उसका बट स्टिल उन जो भीड़ के बीच में ना वो घूर रही होती है। बस मौका ढूँढ रही होती है कि वो अपने पापा से कैसे बात करे, कैसे क्या करे और बस उनके बीच में डांस कर रही होती है। उतने देर में ना जिया की एंट्री होती है लगेज वगैरह पकड़ के, क्योंकि उसका आने का तो मन होता नहीं है बट वो आती है और ये सारा सीन देख के ना उसका खून खौल जाता है, एकदम से खून खौल जाता है। उसको घूर के देखती है और एकदम धक्का लगा के ना ऊपर की तरफ चली जाती है। तो वो जैसे ही जाता हुआ देखती है ना, संध्या भी क्या कर सकती है अब यार, बड़े चौड़े में उसको बोली थी कि सारा मेरी है और लाइफ टाइम वो मेरी ही रहेगी। अब वो किसी और के साथ शादी कर रही है और डांस कर रही है। उसको भी थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग लगता है, थोड़ी देर में ना डांस करना थोड़ा-सा कम होता है। तो जैसे ही ना संध्या ये चीज़ देखती है ना, उसके पापा देखते हैं कि बहुत लोग के बीच में बैठे होते हैं। बोलती है कि पापा पापा, तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बच्चे बोलो, कुछ बात करनी है?
तो बोलती पापा सुनिए ना, थोड़ा-सा बात करनी है आपके साथ। तो उसके पापा बोलते कि बोलो ना बच्चा, सब अपने ही है। तो बोलती पापा प्लीज़। तो उसको पापा बोलते कि ठीक है मेरे लाडो, तुमको कुछ भी चाहिए बोलो, मैं तुमको दिलवाऊँगा। आखिरकार मेरी इकलौती बेटी की शादी है। तो संध्या बोलती है कि पापा प्लीज़ 2 मिनट बात कर लोगे प्लीज़? उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, ये दोनों रूम में जाते हैं। संध्या के हाथ-पैर ना पूरे के पूरे काँप रहे होते हैं। वो बोलती है पापा मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? उन लफंडों के बाद में आके तुम शादी नहीं करना चाहती हो? तो बोलती कि पापा वो लोग सच बोल रहे थे पापा। विशाल अच्छा लड़का नहीं है। मैं मैं कैसे आपको समझाऊँ? मुझे नहीं करनी यार शादी पापा, मैं विशाल को नहीं पसंद करती अब। तो उसके पापा ना गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि मज़ाक चल रहा है क्या तुम्हारे? पहले पूरे शहर में काट पिटवा दो और फिर बोलो मैं उससे प्यार नहीं करता। आज तुमको प्यार हो गया, कल प्यार नहीं हुआ, फिर परसों प्यार हो भी जाएगा तुमको बेटा, और साथ रहोगे ना प्यार हो ही जाएगा। अब बेटा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए कि शादी के लिए हाँ बोली थी, लेकिन अब तुम मेरी खुशी के लिए तुमको ये शादी करनी ही पड़ेगी। संध्या बोलती पापा मुझसे नहीं होगा प्लीज़, मैं किसी और को पसंद करती हूँ पापा, मैं नहीं जी पाऊँगी उसके बिना। तो उसके पापा ना एकदम गुस्से में आ जाते, बोलते कौन है बोलो, किसको पसंद करती हो बोलो? तो बोलती पापा अब अब प्लीज़ गुस्सा मत हो। तो बोलती गुस्सा कैसे ना हुआ? मेरी इज़्ज़त दहलीज में तुम ला के खड़ा कर दिए हो, आज इसको पसंद करो उसको पसंद, तुम्हारा दिल है कि कोई मंदिर है हाँ? जब चाहे जिसको चाहे उसको पसंद कर रही हो तुम। अब इसी से ही तुमको शादी करनी पड़ेगी, और मुझे पता चला ना वो लड़का कौन है, मैं उसको वहीं पे वहीं गाड़ दूँगा। कहीं वो अमन तो नहीं जो लड़के लेके आया था? तो एकदम से घबरा जाती है संध्या, बोलती है कि नहीं, 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 नहीं पापा अमन नहीं है, वो अमन नहीं है पापा, मैं विशाल से नहीं शादी कर सकती पापा प्लीज़ समझो ना पापा, आपने आज तक मेरी मेरी सारी जिद पूरी की, प्लीज़ मेरी एक बात रख लो। प्लीज़, 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 प्लीज़ पापा मेरे अच्छे पापा हो ना। तो उसके पापा बोलते कि बेटा यही तो गलती कर दी तुम्हारी सारी विश पूरा करके। अब चाहे विशाल जैसा भी हो तुमको ये शादी करनी पड़ेगी, और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। और वैसे बोल के ना वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। संध्या को ना समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, फूट-फूट के वहाँ पे रोती बोलती पापा, पापा प्लीज़ मैं नहीं जी सकती यार सारा के बिना, मर जाऊँगी। नहीं, नहीं होगा, नहीं, नहीं मैं मर जाएगी यार पापा मेरे बिना, कौन है उसका मेरा बिना? मैं नहीं, मैं खुद मैं मर जाऊँगी, लेकिन सारा के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी तो सारा जी लेगी, लेकिन मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। नहीं, 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 नहीं मैं धोखा नहीं दूँगी उसको, बिल्कुल धोखा नहीं दूँगी। लेकिन लेकिन स स स स स सारा के लिए तो मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी ना, ताकि ताकि मेरे मेरे बाद भी वो किसी कोई उसका ख़्याल रखे। या जियादी जियादी मेरी सारा को प्यार करती है, वो खुश रखेंगी। आई नो वो उसके दिल से मुझे मुझे मिटा देंगी, और वो मेरी सारा को खुश रखेंगी। ऐसे ना वो भागते हुए ना जिया के कमरे में जाती है। जिया तो पहले से ही एकदम गुस्से में बैठी होती है रूम में। बोलती कि जैसे ही जाती है ना एकदम भागते हुए, हाँफते हुए एकदम हाँफ रही होती है सारा। संध्या को जिया देखती है और बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये रोनी शक्ल क्यों कर रखी है? हल्दी स्टार्ट होनी है, नीचे वहाँ पे जाओ। तो एकदम से ना दरवाज़ा बंद कर देती है। तो जिया भी ना एकदम घबरा के उठ जाती है, बोलती है क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? ठीक हो? एकदम गुस्से में बोलती है उसको, बोलती कि तो संध्या ना एकदम से घुटनों में गिर जाती है और सिसक-सिसक के रोती है, बोलती है दी दी प्लीज़ 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 दी मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। तो जिया बोलती कि मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। मैं क्यों हेल्प करूँ तुम्हारी? तुमने मुझसे मेरी सारा को छीन लिया, तो मैं क्यों हेल्प करूँ तुम्हारी? तो बोलती कि प्लीज़ सारा को सँभाल लो, प्लीज़ सारा को सँभाल लो, मेरे बाद क्या होगा उसका? मैं मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती, आप प्लीज़ मेरी सारा को सँभाल लो। मैं हट जाऊँगी दी, आप दोनों के बीच से हट जाऊँगी। आप प्लीज़ उसको इतना प्यार दो कि वो मुझे भूल जाए मुझे भूल जाए दी प्लीज़, प्लीज़ मेरी सारा को सँभाल लो, मर जाएगी वो मेरे बिना प्लीज़। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ दी प्लीज़, 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 प्लीज़ सारा को सँभाल लो, वो मर जाएगी मेरे बिना प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसका पैर पकड़ लेती है। तो जिया को कुछ समझ नहीं आता, बोलती है कि संध्या उठो, पहले उठो, हुआ क्या है बोलो? बोलती है मैंने पापा से बात किया, उन्होंने मुझे, मैं अगर नाम बता दूँ मैं किससे प्यार करती हूँ तो मार देंगे यार सारा को।
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दी। मैं मुझे शादी करनी पड़ेगी और मैंने ये शादी कर ली तो मेरी सारा टूट जाएगी। अब उसको सँभाल लो दी प्लीज़, आपको मेरी कसम है, आप तो प्यार करती हो ना उससे, प्लीज़ सँभाल लो, प्लीज़, प्लीज़ ऐसे बोल के ना पैरों में फिर गिर जाती है। जिया बोलती कि स्ट्रॉन्ग बी स्ट्रॉन्ग। क्या यार तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है, तुम मुझसे लड़ सकती हो, अपने पापा से नहीं लड़ सकती अपने प्यार के लिए? तो बोलती कि नहीं दी नहीं लड़ सकती मैं पापा से, पापा मार देंगे उसको और मैंने विशाल से शादी नहीं की तो विशाल पापा को बोल देगा सारा का नाम और पापा उसको कुछ कर देंगे। इससे पहले मेरी शादी कंप्लीट हो, आप उसको लेके यहाँ से ले जाइए। वो मुझे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, वो कुछ कर लेगी दी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसको ले जाओ दी, अच्छी आदि प्लीज़। तो बोलती कि शट अप, तुम किसी को भी तुम क्या मन किया तुम उसको रख ली अपने पास, मन कर किया मुझे दे दी। वो इंसान है कि कोई चीज़ जो तुम बाँट रही हो इधर-उधर करके? अब तुम प्यार की हो ना तो निभाओ चुपचाप से। तो बोलती है दी यार प्लीज़ हाँ, प्लीज़, 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 प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़। मैं हट जाऊँगी प्लीज़ ना दी प्लीज़, प्लीज़। तो बोलती कि ओके फाइन, लेकिन सारा को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो बोलती कि नहीं पता होगा, मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी, मैं उसको वो ये ऐसे दिखाऊँगी कि मैं विशाल से प्यार करती हूँ, मैं बस उसके साथ टाइम वेस्ट कर रही थी। आप उसको ले जाना ना दी, प्लीज़, प्लीज़ आप उसको ले जाना प्लीज़। ऐसे ना उसको हाथ छोड़ती है और जिया भी ना इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि इन लोगों की लव स्टोरी आगे क्या ट्विस्ट टर्न आती है। क्या जिया सारा को ले जाती है? अगर ले जाती है तो क्या सारा जिया को प्यार करती है और संध्या को भुला देती है? ये सारी स्टोरी आगे जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न जुड़ रहे थे करें तो कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।